इन सबका साक्षी दो नहीं है, दो हो ही नहीं सकते। साक्षी तो सदा एक ही रहता है। जो लोग दो साक्षी मानते हैं उन्होंने ठीक से गहरे ढंग से कभी विचार नहीं किया है। व्यष्टि और समष्टि का भेद तो बुद्धि में है, और बुद्धि सुषुप्ति में लीन हो जाती है ना। और उस सुषुप्ति का जो साक्षी है उसे दो बनाने वाला, उसको दो बनाने वाला वहां कोई है ही नहीं, है ना। तो साक्षी के संबंध में, अच्छा साक्षी क्या है, इसके संबंध में 5 बातें याद रखनी चाहिए। क्या? पहला, साक्षी कभी दृश्य नहीं होता, क्योंकि दृश्य होगा तो उस दृश्य का कोई दृष्टा साक्षी होगा। फिर दो हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, और उसमें क्या क्या करोगे, तो क्या, तो एक साक्षी रहेगा और एक दृश्य हो जाएगा, नहीं। दूसरा क्या, साक्षी का कोई कारण नहीं, अर्थात किसी से उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति भी तो साक्षी से सिद्ध है ना। पहला बताया नहीं, बताया साक्षी की कोई उत्पत्ति नहीं हुई। अब तीसरा क्या है, साक्षी का कोई कार्य नहीं होता है। चौथा, साक्षी का कोई विजातीय नहीं है, अर्थात जड़ नाम की कोई वस्तु साक्षी में नहीं है। पांचवा, साक्षी में कोई अवान्तर भेद नहीं है, यानी उसमें स्वगत भेद नहीं है। तो क्या हुआ, साक्षी पूरे देश का साक्षी है, जन्म मृत्यु अर्थात काल का साक्षी है, जो भी इस समय प्रतीत हो रहा है उनका भी साक्षी है, नहीं। अतः देश काल वस्तु से में अपरिछिन्न होने के कारण नित्य परिपूर्ण अनंत अद्वितीय है। मैं साक्षी हूं, अतः मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्म, इस महावाक्य के विचार से परिच्छिन्नता का भ्रम दूर हो जाता है।